देश भर में इंडिगो के ऑपरेशनल संकट पर प्रधानमंत्री मोदी की सीधी निगरानी, एक एक अपडेट पर पीएम की नजर। केंद्र की सख्ती के बाद हरकत में आया इंडिगो प्रशासन, सीईओ ने सरकार से कुछ और दिनों की मोहलत मांगी। एयरलाइन की लूट के बीच सरकार का बड़ा एक्शन, निर्धारित किराए की सीमा कड़ाई से पालन करने का निर्देश। हालांकि पूरी तरह से स्थिति स्थिर होने तक सीमाएं लागू रहेंगी। केंद्र ने घरेलू उड़ानों के लिए किराया तय किया। 500 किलोमीटर तक की दूरी पर 7,500 रुपए, 1000 किलोमीटर की दूरी पर देने होंगे 12,000 रुपए। 1000 से 1500 किलोमीटर की दूरी पर लगेगा 15,000 रुपए का किराया। इससे ज्यादा दूरी तय करने पर देने होंगे 18,000। नियमों में छूट के बाद इंडिगो का ऑपरेशनल संकट जारी। आज भी अलग अलग एयरपोर्ट से 400 से ज्यादा उड़ानें रद्द। जांच के लिए केंद्र ने हाई लेवल कमेटी बनाई। दिल्ली एयरपोर्ट से बेंगलुरु, गोवा, मुंबई समेत कई शहरों की आज की फ्लाइट्स रद्द। दूसरे शहरों के लिए इंडिगो की उड़ानों में 5 से 6 घंटे की देरी। पिछले 5 दिन से इंडिगो की 2000 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल। देश भर के कई एयरपोर्ट पर लाखों यात्री परेशान। घंटों इंतजार के बाद मिल रही फ्लाइट कैंसिल होने की खबर। मुंबई एयरपोर्ट पर इंडिगो के यात्रियों के सब्र का बांध टूटा। टिकट काउंटर पर एयरलाइन स्टाफ के साथ बहस। फ्लाइट्स रद्द होने और देरी से लोग परेशान। इंडिगो संकट से पटना एयरपोर्ट पर अफरा तफरी। दिल्ली, मुंबई समेत कई शहरों की उड़ान रद्द। घंटों के इंतजार के बाद अचानक फ्लाइट कैंसिल होने से लोग परेशान। इंडिगो संकट को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर। शिवसेना उद्धव गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी बोली, लाचारी में सरकार ने लिया यू टर्न। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रखी गई। तृणमूल से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद की नींव रखी। बाबरी मस्जिद के नाम पर मुर्शिदाबाद में दूसरे जिलों से भी मुस्लिमों की भारी भीड़ जुटी। सिर पर ईंट लेकर लोग मुर्शिदाबाद पहुंचे। हुमायूं कबीर पर भड़के बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी, कहा अगर बाबर का बाप भी कब्र से उठकर आ जाए तो देश में लोग बाबरी मस्जिद नहीं बनने देंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग बोले, बाबर देश की संस्कृति को तबाह करने आया था। इस देश को बाबर और उसके हमदर्द कभी स्वीकार नहीं। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बोले, ये सब तृणमूल की नौटंकी। बाबर के नाम पर एक भी ईंट रखी गई तो भाजपा सरकार आने पर उसे उखाड़ फेंकेंगे। मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद को लेकर भड़के कांग्रेस सांसद इमरान मसूद, कहा यह हुमायूं कबीर की जहालत, मस्जिद के नाम पर तमाशा और देश में नफरत फैलाने की कोशिश। ममता सरकार में मंत्री सिद्दीकुल्ला चौधरी भी हुमायूं कबीर पर भड़के, कहा मस्जिद सियासत का मैदान नहीं, बाबरी के नाम से मस्जिद का विरोध। स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती बोले, ये सब राजनीति की वजह से हो रहा है, इसका इस्लाम से या धर्म से कोई लेना देना नहीं। जो बाबर के साथ खड़े हैं उनके साथ वही सलूक होगा। दिल्ली में बाबर रोड का नाम बदलकर अयोध्या मार्ग करने की मांग। हिंदू सेना ने बाबर रोड के साइन बोर्ड पर अयोध्या मार्ग के पोस्टर लगाए। पुतिन के डिनर में राहुल गांधी को न्योता न मिलने पर कांग्रेस भड़की। प्रियांक खड़गे बोले, सरकार ने प्रोटोकॉल तोड़ा, सामान्य तहजीब होती तो जरूर बुलाते। आरजेडी नेता मनोज झा बोले, सरकार ने संकीर्ण मानसिकता दिखाई, देश की राजनीति इतने दायरों में बंट जाएगी, पुतिन को ये एहसास नहीं होगा। हेल्थ सिक्योरिटी से नेशनल सिक्योरिटी सेस बिल लोकसभा में पास। पान मसाला और सिगरेट जैसे डीमेरिट गुड्स पर टैक्स बढ़ेगा। वित्त मंत्री बोली, एक्स्ट्रा टैक्स से पहले आने वाले पैसे का इस्तेमाल नेशनल सिक्योरिटी के लिए होगा। ऐसी चीजें महंगी होंगी तो लोग कम खरीदेंगे। अमेरिका से डिपोर्ट कर लाए गए गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई की कस्टडी फिर बढ़ी। पटियाला हाउस कोर्ट ने एनआईए को और 7 दिनों की रिमांड दी। बाबरी विध्वंस की 33वीं बरसी पर सीएम योगी का बड़ा बयान, कहा आज के दिन ही रामनगरी से कलंक हटा था। विरासत की पुनर्स्थापना का साक्षी बनना मेरे लिए सौभाग्य की बात। सीएम योगी बोले, मेरी 3 पीढ़ियां राम मंदिर आंदोलन से जुड़ी, इसकी आधारशिला के वक्त खुद को गौरवशाली महसूस किया। यूपी में घुसपैठियों के लिए डिटेंशन सेंटर का मॉडल तैयार। 15,000 लोगों की क्षमता, महिलाओं और पुरुषों के लिए एक ही डिटेंशन सेंटर। डिटेंशन सेंटर डेमो में सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था। एंट्री के लिए 3 लेयर सिक्योरिटी। केंद्रीय सुरक्षा बल की तैनाती की सिफारिश। भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर सीएम योगी ने दी श्रद्धांजलि। दोनों डिप्टी सीएम ने भी बाबा साहब को नमन किया। सीएम योगी का विपक्ष पर हमला, कहा तुष्टीकरण की नीतियों से न सिर्फ देश को नुकसान बल्कि बाबा साहब का भी अपमान। ऐसे लोग अंबेडकर का सम्मान नहीं करते। बाबरी विध्वंस के 33 साल पूरे होने पर अयोध्या में अलर्ट। चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा। संवेदनशील इलाकों में गश्त। आने जाने वालों की गाड़ियों की तलाशी। बाबरी विध्वंस की बरसी पर मथुरा में हुई हाई अलर्ट। कृष्ण जन्मभूमि और शाही मस्जिद ईदगाह किले में तब्दील। भारी तादाद में पुलिस बल की तैनाती।
प्रयागराज में भी चप्पे चप्पे पर पहरा, संवेदनशील इलाकों पर पुलिस की विशेष नजर, ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों से निगरानी। प्रतापगढ़ में प्रशासन अलर्ट मोड पर, एसपी की अगुवाई में पुलिस का फ्लैग मार्च, लोगों से शांति और सहयोग बनाए रखने की अपील की। कानपुर में विदेशी निवेश के नाम पर शख्स से 85 लाख की ठगी, पुलिस ने गैंग के सरगना समेत कई लोगों को किया गिरफ्तार। कोडीन कफ सिरप मामले में योगी सरकार का बड़ा एक्शन, 28 जिलों में 128 फर्मों पर एफआईआर, 6 से ज्यादा लोग गिरफ्तार, लाखों की अवैध दवाएं जब्त। वाराणसी में कफ सिरप कांड के मास्टरमाइंड शुभम जायसवाल के दफ्तर पर एसआईटी की रेड, सीए विष्णु कुमार अग्रवाल के फर्म पर भी छापेमारी। जालौन के कुठौंद थाना प्रभारी ने की खुदकुशी, इंस्पेक्टर अरुण कुमार ने सर्विस रिवॉल्वर से खुद को मारी गोली, पुलिस आत्महत्या की वजह तलाशने में जुटी। अलीगढ़ में हेडमास्टर की हार्ट अटैक से मौत, परिवार का लंबे समय से दबाव में होने का आरोप, बेसिक शिक्षा पदाधिकारी ने असिस्टेंट टीचर को सस्पेंड किया। तेजस्वी यादव के यूरोप दौरे पर सत्ता पक्ष हमलावर, बीजेपी नेता नित्यानंद राय बोले तेजस्वी बिहार की राजनीति से नदारद हो गए, बिहार की जनता सब देख रही है। जीतन राम मांझी बोले तेजस्वी गैर जिम्मेदार आदमी, हार की लज्जा के चलते विधानसभा से दूरी बनाई, उन्होंने सत्र का महत्व समझना चाहिए था। जेडीयू के सदस्यता अभियान की शुरुआत, सबसे पहले नीतीश कुमार और फिर संजय झा ने पार्टी की सदस्यता ली। बाबा साहब की पुण्यतिथि पर पटना में कार्यक्रम, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने दी श्रद्धांजलि। सम्राट चौधरी बोले बाबा साहब ने अंतिम पंक्ति में बैठने वालों को मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया, आज उसी प्रयास को मोदी और नीतीश सरकार आगे बढ़ा रही है। जेडीयू नेता संजय झा का राहुल गांधी पर अटैक, कहा संविधान के खतरे में होने का भ्रम फैला रहे हैं, संविधान एक ही बार खतरे में आया था जब इमरजेंसी लगी थी। बिहार में धड़ाधड़ बुलडोजर एक्शन, राजधानी पटना में अवैध कब्जे को हटाने का अभियान, बेली रोड समेत कई इलाकों में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई। कैमूर के मोहनिया में अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, बाजार से बड़े पैमाने पर अवैध कब्जे को हटाया गया। गया में भी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई, अतिक्रमण के खिलाफ नगर निगम का और जिला प्रशासन का बुलडोजर चला, जाम की समस्या से छुटकारे के लिए एक्शन। छपरा में भी फुल बुलडोजर मोड ऑन, नगर निगम ने सड़क किनारे नाले के ऊपर बने अतिक्रमण को हटाया। अररिया की शिक्षिका शिवानी वर्मा हत्याकांड में बड़ा खुलासा, सुपारी की किलिंग में गलत पहचान के चलते शिवानी की जान गई, सुपारी देने वाली महिला समेत 3 लोग गिरफ्तार। मुंबई के विले पार्ले ईस्ट में ब्रिज पर लावारिस बैग मिला, जांच में कुछ नहीं मिला। सिंगर जुबिन गर्ग मौत के मामले में जांच पूरी, सीआईडी को आरोपियों के खिलाफ पुख्ता सबूत मिले, 12 दिसंबर को चार्जशीट फाइल की जाएगी। दिल्ली के संगम विहार में लॉ स्टूडेंट की चाकू मारकर हत्या, कूड़े को लेकर हुई कहासुनी के बाद मर्डर, चचेरे भाई पर आरोप। दिल्ली के जाफराबाद में मामूली विवाद पर फायरिंग, स्कूटी से टक्कर लगने के बाद हुआ था विवाद, पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पंजाब के फरीदकोट में पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति को मौत के घाट उतारा, डकैती के दौरान मर्डर की झूठी कहानी बनाई, पत्नी और उसका प्रेमी गिरफ्तार। कर्नाटक के चिकमंगलुरु में पुरानी रंजिश में कांग्रेस के स्थानीय नेता की हत्या, 4 लोग गिरफ्तार, बाकी के 3 की तलाश। इंडिगो संकट को लेकर अहमदाबाद में एनएसयूआई का हल्ला बोल, प्रदर्शन और नारेबाजी की, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। महाराष्ट्र की कैबिनेट मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा का विवादित बयान, ममता बनर्जी को आतंकवादी बताया, कहा वोट बैंक के लिए बांग्लादेशियों को पनाह देती हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने झारखंड के बाबा बैजनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर में की पूजा अर्चना, कहा यहां आकर मुझे नई ऊर्जा, नया उत्साह और प्रेरणा मिली। देवघर में बीजेपी दफ्तर का उद्घाटन, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उद्घाटन के बाद कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग की। मंदसौर के शामगढ़ में नाबालिग छात्रा के अश्लील वीडियो मामले में 2 आरोपी अरेस्ट, आरोपियों के मकान तोड़ने की मांग को लेकर शामगढ़ शहर पूरी तरह से बंद। जयपुर में महिला की जैकेट से गिरे 50,000 रुपए, एक बाइक सवार पैसे लेकर हुआ फरार। राजस्थान के बहरोड में नर्सिंग छात्रा की गला रेतकर हत्या, आरोपी प्रेमी गिरफ्तार, मृतका के परिवार का किडनैप कर रेप और मर्डर करने का आरोप। केरल के कोल्लम में बन रहे नेशनल हाईवे की दीवार सर्विस रोड पर गिरी, एक स्कूल बस समेत कई गाड़ियां सड़क में फंसी। कदम पट्टू कोल्लम के बीच हुआ हादसा, अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर हालात को संभाला। दिल्ली में इंडिया गेट इलाके में बहुत खराब श्रेणी में पहुंचा प्रदूषण, एयर क्वालिटी इंडेक्स 311 दर्ज, आसमान में छाई धुंध की परत। दिल्ली के आईटीओ इलाके में सांस लेना हुआ मुश्किल, एयर क्वालिटी इंडेक्स 344 दर्ज, पूरे इलाके में स्मॉग की परत छाई।
दिल्ली के गाजीपुर मंडी इलाके में भी स्मॉग का कहर, बहुत खराब श्रेणी में AQI 366 दर्ज। दिल्ली सरकार के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने धूल को दिल्ली में प्रदूषण का बड़ा कारण बताया। बोले, धूल उड़ाने वालों को नहीं बख्शा जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को मिला पीस मेडल। वॉशिंगटन में फीफा पीस प्राइज सम्मानित। पिछले महीने ही फीफा ने की थी घोषणा। फीफा पीस प्राइज के पहले विजेता बने राष्ट्रपति ट्रंप। मेडल मिलने पर ट्रंप बोले, ये मेरी जिंदगी के सबसे बड़े सम्मानों में से एक। तीसरे और निर्णायक वनडे में दक्षिण अफ्रीका ने पहली पारी में बनाए 270 रन। टीम इंडिया को जीत के लिए मिला 271 रनों का लक्ष्य। प्रसिद्ध कृष्णा ने 4 विकेट, अर्शदीप और जडेजा को एक विकेट में कामयाबी। वाइजैक वनडे में चला कुलदीप यादव का जादू, 4 विकेट लेकर मचाई सनसनी। 39वें ओवर में कुलदीप यादव ने डेवॉल्ट ब्रेवोस और मार्को जेनसन को दिखाया पेविलियन का रास्ता। तीसरे वनडे में भारतीय टीम ने किया प्लेइंग 11 में एक बदलाव। वॉशिंगटन सुंदर की जगह तिलक वर्मा को मिली जगह। दक्षिण अफ्रीका ने किए 2 बदलाव, ओटनी बॉटमैन को जगह। रायपुर वनडे में अर्धशतक लगाने वाले डेवॉल्ट ब्रेविस ने विशाखापट्टनम में खेली 29 रन की पारी। कुलदीप की गेंद पर मिड विकेट पर रोहित शर्मा ने लपका ब्रेविस का कैच। विस्फोटक ऑलराउंडर मार्क जेनसन ने वाइजैक में खेली 17 रन की पारी। कुलदीप यादव ने चटकाया विकेट। जेनसन के अलावा कार्बिस ब्रॉश ने बनाए 9 रन। कुलदीप ने किया शिकार। विशाखापट्टनम वनडे में क्लिंटन डीकॉक ने खेली शतकीय पारी, 106 रन बनाकर लौटे पेविलियन। वनडे करियर का लगाया 23वां शतक, भारत के खिलाफ 7वां। क्लिंटन डीकॉक ने शतक लगाकर इतिहास रचा। वनडे क्रिकेट के इतिहास में विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर लगाए गए सबसे ज्यादा शतक। श्रीलंका के कुमार संगकारा की बराबरी की। दोनों के नाम 23 शतक। रायपुर वनडे में शतक लगाने वाले एडन मार्कम का वाइजैक वनडे में नहीं चला जादू, 3 गेंद पर 1 रन बनाकर आउट। प्रसिद्ध कृष्णा ने चटकाया मार्कम का विकेट। मैथ्यू ब्रिट्स ने बनाए 24 रन। विशाखापट्टनम वनडे में अर्धशतक से चूके दक्षिण अफ्रीका के कप्तान टेम्बा बुम्बा 67 गेंदों पर 48 रन बनाकर आउट। रविंद्र जडेजा की फिरकी में फंसे टेम्बा बाबुम्बा। दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाज रियान रिकल्टन का तीसरे वनडे में नहीं खुला खाता, 4 गेंद खेलकर लौटे पेविलियन। अर्शदीप सिंह ने किया रिकल्टन का विकेट।